देखिए, कल की घटना अभी जो माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ ने बताया, जैसा कि पार्टी द्वारा पूर्व से आयोजित कार्यक्रम था, सारे हमारे जितने भी ब्लॉक थे और हमारे समस्त ब्लॉकों पे जो भी हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि बीडीसी, जिला पंचायत और प्रधानगढ़ जो जीते हैं, उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम था। उसी में मैं अपने बड़गांव के रास्ते से जा रहा था। अचानक समाजवादी जो कहीं धरने पे बैठे थे, हमको कोई जानकारी नहीं थी, और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आकर के और पूरा कचरा और धान और उसमें ईंट कंकड़ भी था, मेरी गाड़ी पे आकर उन लोगों ने हमला कर दिया। मैं उसके बाद भी अपने अंगरक्षक से बोल करके मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने पूछा समाजवादी से कि मेरे समाजवादी साथियों, अगर मुझसे कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझसे बताएं, मैं जनता के बीच में अवेलेबल हूँ। लेकिन उनका जिंदाबाद, मुर्दाबाद, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देना, इस प्रकार के कृत्य वो सारे लोग किए थे। वो कह रहे थे वो सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे। इस सड़क बनवाने की वो मांग कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, जब से मैं चुनाव जीता हूँ 2 सदन मैंने देखा है, और दोनों सदनों में न केवल घोसी की ही, मैं पूरे जनपद की कोने कोने की बात मैंने उठाई है। और मैं इसलिए उठा पाया हूँ कि इन पूरी समस्याओं को मैं अपनी समस्या समझता हूँ कि किसी दल और किसी जाति और किसी धर्म का यहाँ कोई समस्या नहीं है। पूरे जनपद के एक एक लोग, हमारे यहाँ की समस्या हमारी है। उसी क्रम में ये जो सड़क है, मैं पूरा एक बार अध्यक्ष जी ने दिखाया, ये सड़क, इसका आगरण बन के शासन में चला गया, प्रस्तावित है। बारिश समाप्त होते होते सड़क का काम शुरू हो जाएगा। उसी के क्रम में घोसी में हमारे भातकोल मोड़ से कोरिया पार होते हुए आजमगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क चौड़ीकरण हो रहा है 23 करोड़ रुपए की लागत से। सरोदय पीजी कॉलेज से नदवा सराय होते हुए सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मुख्य सड़क जो घोसी वाली खराब थी, वो सड़क है। छोटी छोटी हमको लग रहा है 20-25 सड़कें हो गई हैं। हमारे घोसी में जो रोडवेज है, रोडवेज हाईटेक व्यवस्था में बन रहा है, उसका भी पैसा हमने स्वीकृत करा दिया है। घोसी में RT-PCR जांच, जिसके लिए कोविड के लिए हम लोग आजमगढ़ जाते थे, यहाँ की जनता, सबसे पहली जांच शुरू हो गई हमारे इस मंडल में, हमारे जनपद के टड़ियाव हॉस्पिटल में। सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला हमारा विधानसभा घोसी है। हमने एक पॉलिटेक्निक विद्यालय का निर्माण करा रखा है। ऐसे तमाम सारी योजनाएं घोसी में चल रही हैं। इन्हीं सारी योजनाओं को देख करके हमारे जो समाजवादी साथी जो हैं, वो सारे बौखला गए हैं। आपकी लोकप्रियता वजह बन रही है। देखिए, हमारी पार्टी की लोकप्रियता है, ये हमारी नहीं, हमारी लोकप्रियता हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से है। ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हैं। जैसा कि अभी बताया है आपने कि राजीव राय जो है यहाँ अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजीव राय तो धमकी दे रहे हैं, उनके गुर्गे, सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि पे जानलेवा हमला मारने की स्थिति में वो लोग थे, तो वो आम जनता के साथ क्या सलूक करते हैं। जिनका मुखिया कहता है कि समय आने तो हम बताएंगे, ऐसी धमकी देता है, उनके कार्यकर्ता किस प्रकार का भाव रखेंगे, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आप भी SDM को लेकर के आप शब्दों का प्रयोग किए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई अशब्द नहीं था। मैं जनता के कार्यों को लेकर कटिबद्ध हूँ, जनता की समस्याओं को लेकर कटिबद्ध हूँ, और उसी क्रम में, उसी जनता में एक जो श्रेणी है, हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसके पास हम जाएंगे। जैसा कि सरकार हमारी कह रही है कि हम रेहड़ी पटरी दुकानदारों को हम सहयोग करेंगे, उनके रोजगार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और जो भी हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ जाएगा, सरकार की मंशा के विपरीत जाएगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्या आप मान रहे हैं कि अधिकारी मनमाना कर रहे हैं? कुछ अधिकारी मनमाना जो कर रहे हैं, सरकार उनको ठीक करने का काम कर रही है। बात पहुंचाएंगे आप? पूरी बात पहुंचाऊंगा। चुन करके आए। आपने देखा होगा जो अपने जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सब में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 97% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आए। इससे थोड़ा बौखलाहट बढ़ गई है विपक्षी दलों में, लेकिन बौखलाहट के कारण किसी के ऊपर आप आत्मघाती, किसी के ऊपर हमला करेंगे और जा करके उसको नुकसान पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, ये ठीक बात नहीं। पार्टी क्या एक्शन ले रही है? देखिए, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। कल पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने कहा था कि सम्मानित विधायक हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार अपने जनपद के अंदर हो रहा है तो आम जनमानस भी सुरक्षित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, या माननीय विधायक हो या आम जनमानस का कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर किसी तरीके के इस तरीके के अगर जो काम किए जाएंगे तो निश्चित रूप से कानून अपनी कार्रवाई करेगा। हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव राय, वो यहाँ के अधिकारियों को सीधे धमकी दे रहे हैं। ये उनका विषय है, क्योंकि उनके कल्चर में है। बताएंगे समाजवाद की परिभाषा, अगर जो समाजवाद की परिभाषा में ये अगर जो धमकी देना आता हो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि अगर जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं लोग तो ठीक नहीं है। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए, जयप्रकाश जी को पढ़ना चाहिए। थैंक यू।